करने के लिए मध्य प्रदेश में मिशन 2023-24 के लिए भाजपा 30 मई से स्पेशल अभियान चलाने जा रही है। मोदी सरकार के 9 साल पूरे होने पर इसे महासंपर्क अभियान नाम दिया गया है। सबसे खास है कि बीजेपी ने पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के शासनकाल में लगाई गई इमरजेंसी पर शॉर्ट मूवी बनाई है। इस मूवी को सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स, प्रबुद्धजनों और युवाओं को दिखाया जाएगा। इस मूवी में जेल में बंद लोगों की पीड़ा और उनके साथ हुए अत्याचार को दिखाया जाएगा। इस बीच इमरजेंसी का दिन भी आ रहा है। इसी दिन 25 जून सुबह मन की बात कार्यक्रम बूथ स्तर पर होगा। ये अभियान 30 मई से 30 जून तक चलेगा। पर भाजपा महाजनसंपर्क अभियान चलाएगी। इस अभियान में भाजपा ने तय किया है कि वो एक शॉर्ट मूवी दिखाएगी। इस मूवी में इंदिरा गांधी के कार्यकाल के उन दिनों को याद दिलाया जाएगा जिसमें इमरजेंसी लगी थी। कैमरामैन खिलान के साथ शैलेंद्र चौहान, न्यूज़ 18 भोपाल। हमारे माननीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार को 9 वर्ष पूरे हुए हैं और इस 9 वर्ष के पूर्ण होने के अवसर पर हम लोग जनता के बीच में महाजन संपर्क अभियान के माध्यम से संगठन जाने वाला है। और उस जो तारीखें तय हुई उस तारीख में एक दिवस वह भी आ रहा है जो 25 जून के नाम से जाना जाता है, जो लोकतंत्र की हत्या होने का काम जिस दिन हुआ था, इंदिरा गांधी ने जिस दिन इस देश के ऊपर इमरजेंसी थोपने का काम किया था, जिस दिन लोकतंत्र को जो है काल कोठरी में बंद करने का काम किया गया था, वह 25 जून भी इसी महाअभियान के दौरान आता है। उस दिन हम जो है लोकतंत्र की हत्या वाला वो जो काला दिवस है वो याद दिलाना चाहेंगे। उस दिन हम एक मूवी दिखाएंगे जो मूवी उस काले दिवस की याद दिलाएगी, उस लोकतंत्र की हत्या के दिवस की याद दिलाएगी, उस दिवस की याद दिलाएगी जिसमें लोकतंत्र के प्रहरियों को काल कोठरी में बंद कर दिया गया था, चौथे स्तंभ पत्रकारिता को समाप्त कर दिया गया था, नज़रबंद कर दिए गए थे तमाम वे समाज सेवी और देशभक्त राष्ट्रभक्त नेता जो कहीं ना कहीं समाज में अपनी उपस्थिति के माध्यम से कांग्रेस का विरोध करने का काम कर रहे थे। देखिए, उनके पास कोई सकारात्मक चीज़ है नहीं। अब प्रदेश नेतृत्व तो छोड़ दीजिए, मोदी जी को ही खारिज कर दिया है और कर्नाटक में ये तस्वीर सामने आ गई। मोदी जी ने अपनी इमेज पर चुनाव लड़ा, वहाँ बजरंगबली का नारा लगाया, सब कुछ किया, वहाँ के परिणाम सबको मालूम है। तो अब उनके पास कोई, अब वो उनको लड़ना चाहिए चुनाव रोजगार के ऊपर, उनको लड़ना चाहिए जो महंगाई है बहुत बड़ी, उसके ऊपर लड़ना चाहिए। प्रदेश के विकास के संबंध में बात करो या देश के बारे में बात करो, हर जगह आप फेल हो तो आप ऐसी नकारात्मक चीज़ों पर ही भरोसा करोगे। और इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए शैलेंद्र चौहान हमारे साथ जुड़ गए हैं। शैलेंद्र, मोदी सरकार को 9 साल पूरे होने वाले हैं और इसी को लेकर बीजेपी महासंपर्क अभियान चलाने की तैयारी में अभी आकर ये कितना खास रहेगा और इस पूरे अभियान में क्या रहेगा, क्योंकि 1 महीने तक ये चलने वाला है। जी रितु, देखिए ये महासंपर्क अभियान 30 मई से 30 जून तक चलेगा। इसी बीच में 25 जून को 1975 में इमरजेंसी लगी थी, वो दिन भी आ रहा है। तो भाजपा ने तय किया है कि इस दिन पूरे प्रदेश में भाजपा अपने बूथ लेवल तक और जो भी कार्यकर्ता हैं और जो भी सामाजिक लोग हैं, प्रबुद्धजन हैं, इन सभी वर्ग के लोगों को इस तरह की एक डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट मूवी तैयार करवाई है जिसमें उस दिनों को याद कराया गया है कि इमरजेंसी लगी थी तो किस तरह लोगों पर अत्याचार हुए थे और उन्हें किस तरह की पीड़ा हुई थी। इस तरह की पूरी घटनाओं को याद कराया जाएगा। ये कराया जाएगा कि उस टाइम प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी तो इंदिरा गांधी के कार्यकाल में इमरजेंसी के बाद किस तरह से अत्याचार हुए, इस सारी बातों को एक शॉर्ट मूवी में बताया जाएगा और उन्हें दिखाया जाएगा। जी, 1 महीने तक पूरा चलने वाला ये कार्यक्रम और शॉर्ट मूवीज के जरिए दिखाया जाएगा कि इंदिरा गांधी के काल में क्या कुछ हुआ था, किस तरह से लोग प्रताड़ित हुए थे। क्या लगता है वाकई आम जनता इसके बारे में क्या सोचती है? क्या वो ये एक्सपीरियंस करना चाहती है? क्या इससे लोक लुभावन जो चीजें हैं उससे इम्प्रेस हो पाएगी क्या आम जनता? देखिए, ये वैसे तो घटना 48 साल पुरानी है और अभी कांग्रेस ने ये कहा भी है कि इतनी पुरानी बातों को याद करने का मतलब नहीं है, अब तो विकास की बात की जानी चाहिए। लेकिन भाजपा इस बात को इसलिए बार बार याद दिलाती है या याद दिलाना चाहती है
कि उस समय जो इमरजेंसी का जो दौर था वो एक तरह से भारत के इतिहास में काले अध्याय के रूप में माना जाता है, और भाजपा हमेशा से इस चीज़ को हमेशा बुनाते आई है या बताते आई है। और देखिए, भाजपा ने इस प्लान के साथ ही डॉक्यूमेंट्री के अलावा इस तरह की लगातार यहाँ मध्य प्रदेश में एक मीसाबंदी पेंशन योजना भी चला रखी है, और इसमें इमरजेंसी के समय जो 2000 से ज़्यादा लोग उस समय गिरफ्तार हुए थे, जेल गए थे, उन सबको सरकार बकायदा इस पेंशन योजना में 25,000 रुपये महीना भी देती है यहाँ पर। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया शैलेंद्र। कर्नाटक चुनाव के बाद एमपी में भी कांग्रेस अब हिंदुत्व के सहारे चुनावी माहौल बनाने में जुट गई है। इंदौर में कांग्रेस युवा भगवा रंग में नजर आए। कर्नाटक चुनाव परिणाम से उत्साहित कांग्रेस हनुमान जी की शरण में दिखाई दी। दरअसल युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीनिवास बीवी आज इंदौर पहुंचे। वे एयरपोर्ट से सीधे रणजीत हनुमान मंदिर में दर्शन करने पहुंचे। वहां उन्होंने वैदिक मंत्रों के उच्चारण के साथ भगवान रणजीत हनुमान की पूजा अर्चना की। उसके बाद युवा कांग्रेस की बैठक थी। उन्होंने कहा कि एमपी में हर वर्ग परेशान है। लोकतंत्र की रक्षा के लिए मध्य प्रदेश की जनता कांग्रेस का साथ देने के लिए तैयार है। उन्होंने दावा किया है कि कर्नाटक के बाद मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है। युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीनिवास बीवी मालवा दौरे पर हैं और आज उन्होंने इंदौर में यहाँ पर एक मीटिंग भी ली है और इसके बाद उज्जैन के लिए वो रवाना हो रहे हैं। जी, किस तरह की तैयारी है? मध्य प्रदेश में चुनाव है इसी साल। तैयारी आपको पता है, कर्नाटक के चुनाव के बाद मध्य प्रदेश में भी कांग्रेस सरकार बनने जा रही है, और यहाँ सबसे ज़्यादा युवा जो बेरोज़गार युवा है, और सबसे ज़्यादा बीजेपी का जो करप्शन है, कर्नाटक में तो 40% था, या तो 60% लगता है। जो 60% जो करप्शन है और जो महंगाई है, बीजेपी है तो महंगाई है, आम जनता गरीब किस तरीके के जो जी रहे, जो महिला रसोई में आंसू में हाथ धो रहा है, तमाम इशू को लेके लोग इतने परेशान हैं बीजेपी को लेके, कोई सोच नहीं सकता है। तो आने वाले दिन में कांग्रेस का और युवा कांग्रेस सब लोग ने मिलके घर घर तक जाके लोगों को बताना, और कांग्रेस पार्टी यहाँ कमलनाथ जी के नेतृत्व में सबसे ज़्यादा सीट जीतने का काम कांग्रेस पार्टी और युवा कांग्रेस हम लोग ने कोशिश करेंगे। हम लोग ने जो बीजेपी का नाकामी है, जो कांग्रेस पार्टी का मैनिफेस्टो है, और किस तरीके के इन लोग ने इस प्रदेश का हालत बना के रखा है, हम लोगों के बीच में सच को लेके हम जाएंगे। उनका जो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी है वो झूठ को सच बनाने में लगे रहते हैं। इस बार मध्य प्रदेश में वो जो भी इनका काम है वो कहीं नहीं चलेगा। तो देखिए, इस बार जो युवा कांग्रेस है बड़ा मुद्दा भ्रष्टाचार को बना रही है। बहुत ही आक्रामक कैंपेनिंग इस बार मध्य प्रदेश में कांग्रेस की ओर से दिखाई देगी। कैमरामैन संजय वर्मा के साथ अरुण त्रिवेदी, न्यूज 18 इंदौर। और इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए अरुण त्रिवेदी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अरुण, कर्नाटक में तो आशीर्वाद बजरंग बली का मिल गया, अब युवा कांग्रेस इंदौर पहुंची है रणजीत हनुमान आशीर्वाद लेने के लिए मध्य प्रदेश के लिए। बिल्कुल, देखिए, जब कर्नाटक चुनाव में कांग्रेस ने बजरंग दल जैसे संगठनों को प्रतिबंधित करने की बात अपने घोषणा पत्र में कही, तो बीजेपी ने बजरंग बली को मुद्दा बना लिया और उनके नेताओं ने कहा कि कांग्रेस बजरंग बली को टारगेट कर रही है। लेकिन इसका फायदा बीजेपी को नहीं मिला, और उसके बाद जब वहाँ पर कर्नाटक में कांग्रेस चुनाव जीती तो उनके जो कार्यकर्ता थे वो बजरंगबली की तस्वीर और गदा लेकर दिखाई दिए। वहीं जब चुनाव परिणाम आ रहे थे तब प्रियंका गांधी भी शिमला में हनुमान जी की पूजा करते हुए वो मंदिर में बैठी हुई आराधना करते दिखाई दी। उसके बाद मध्य प्रदेश की बारी अभी है, तो मध्य प्रदेश में अभी चुनाव है इसी साल, इसलिए अब कांग्रेस ने तय किया है कि वो बजरंगबली के जयकारों के साथ चुनाव मैदान में जाएगी। और जो कांग्रेस है वो कमलनाथ की जो बजरंगबली हनुमान भक्त की जो छवि है वो जनता के बीच लेकर जाएगी, और सॉफ्ट हिंदुत्व की जो छवि है वो कांग्रेस अपनी जनता के बीच बताएगी। और यही वजह है कि जो श्रीनिवास बीवी है, युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, वो जब एयरपोर्ट पर उतरे तो सीधे बजरंगबली के मंदिर पहुंचे। यहाँ का जो प्रसिद्ध रणजीत हनुमान मंदिर है वहां पर उन्होंने पूजा अर्चना की। उनको भगवा तो जो गमछे सॉफ्ट हिंदुत्व की तरफ कहीं ना कहीं कांग्रेस बढ़ती हुई नजर आ रही है। बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी को साझा करने के लिए अरुण। सत्ता की राह आसान नहीं होती, कभी विरोधी राह में रोड़ा अटकाते हैं तो कभी कर्मचारी